नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईएसआईसी में निकली भर्तियां, 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्पेशलिस्ट ग्रेड के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसमें स्पेशलिस्ट ग्रेड सीनियर स्किल के 40 पद और स्पेशलिस्ट ग्रेड जूनियर ग्रेड स्किल के लिए 5 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को सीनियर ग्रेड पदों के लिए 78,800 रुपए और जूनियर ग्रेड पदों के लिए उम्मीदवारों को 67,700 रुपए की सैलरी दी जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की आयु 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी में ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, आज रात 12 बजे तक करें आवेदन। इंडियन आर्मी में नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी ने एसएससी के तहत ऑफिसर के 191 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत पुरुषों के 59वें कोर्स और महिलाओं के लिए 30वें कोर्स के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार joinindianarmy.nic.in पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के कुल 191 पदों पर भर्ती होगी। इसमें पुरुषों के लिए 175, महिलाओं के लिए 14 पद और रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए 2 पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार की आयु 20 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अब तक के सबसे ऊंचे दाम। राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 80 की स्पीड के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम 80 से 85 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस स्पीड के साथ राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम 118 रुपये 3 पैसे सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं डीजल के दाम 100 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। आज पेट्रोल की कीमतों में 88 पैसे और डीजल के दामों में 82 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मेवाड़ एक्सप्रेस अब मांडलगढ़ भी रुकेगी। उदयपुर से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली मेवाड़ एक्सप्रेस से अब मांडलगढ़ जाने वाले यात्री भी यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन का स्टॉपेज अब मांडलगढ़ भी कर दिया गया है। ऐसे में अब 6 अप्रैल से दिल्ली से उदयपुर आते वक्त और उदयपुर से दिल्ली जाते वक्त दोनों ही शिफ्ट में ट्रेन मांडलगढ़ रुकेगी। अब तक ये ट्रेन चित्तौड़गढ़ से सीधा बूंदी चली जाती थी, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ और बूंदी के बीच ये ट्रेन मांडलगढ़ भी रुकेगी। रेलवे का कहना है कि 6 महीने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव किया गया है। राजस्थान में भीषण लू के थपेड़ों ने किया बेहाल, बांसवाड़ा में सबसे गर्म रात दर्ज। बीते 2 सप्ताह से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो वहीं इस दौरान प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में जहां दिन का पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं रात का तापमान भी करीब आधा दर्जन जिलों में 25 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। बीती रात 27 डिग्री सेल्सियस के साथ बांसवाड़ा में सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की गई। फलूदी में रात का तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में भी बीती रात तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने के चलते तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अगले 24 घंटे के बाद दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। धनिया 14,000 रुपए, गेहूं 2800 रुपए क्विंटल तक पहुंचा। चना सरसों के भाव में आई तेजी। राजस्थान की मंडियों में जिंसों की अच्छी आवक रही। जयपुर में चना और सरसों में तेजी है। सरसों के भाव 7100 का आंकड़ा छू रहे हैं। चना भी 5,150 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। चावल बासमती के भाव स्थिर हैं। घी के दाम भी ठहरे हुए हैं। तेल में हल्की तेजी है। चावल कारोबारी ने बताया कि कई दिनों में मंडियां खुलने से बाजार में तेजी है। हर चीज महंगी है। ऐसे में खरीदार 10-5 दिन रुकेंगे और देखेंगे, भाव उतरने का इंतजार करेंगे। रिफाइंड तेल कारोबारी ने बताया कि तेल में हल्की तेजी आई है। घी के दाम स्थिर हैं।
गेहूं मिल 2250 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। जौ 2900 से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजरा 2100 से लेकर 2200 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। अब थानों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, पुलिस आएगी आपके द्वार। राजस्थान में आम लोगों को अब थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आमजन को सुरक्षित माहौल और राहत देने के लिए पुलिस की ओर से एक नई शुरुआत की गई है। पुलिस आपके द्वार सोच के साथ राजस्थान पुलिस ने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शुरुआत की है। इसके जरिए अब दूर दराज के गांवों में भी पुलिस जल्द संसाधनों के माध्यम से मौके पर पहुंचकर अनुसंधान कर सकेगी। इसके जरिए जांच में तेजी आएगी और प्रदेशवासियों को त्वरित न्याय मिलेगा। साथ ही साथ प्रदेश में पहली बार राजस्थान में मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शुरुआत की जा रही है। इसकी शुरुआत के साथ अब थानों पर अपराध की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी मैबल के साथ MIU लेकर मौके के लिए रवाना हो जाएंगे। राजस्थान JEAN भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी, देखिए नोटिस। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगलवार को JEAN भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 7 से 9 मई तक 6 पारियों में आयोजित की जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षा 3 दिन तक रोजाना 2-2 की शिफ्टों में होगी। परीक्षा पहली शिफ्ट में सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। चयन बोर्ड ने इस साल जनवरी माह में JEAN के 1092 पदों पर भर्ती निकाली थी। आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी थी। नेशनल इंटरनेशनल मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार देगी नौकरी। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया ने अजमेर में स्थित खेल मैदान का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से संवाद किया और मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजना चलाई हैं, जिससे कि प्रदेश में युवाओं को बेहतर मौका मिल सके। सरकार ने पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसी के साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं संभाग स्तर पर जिम खोले जा रहे हैं, जिससे कि नेशनल स्तर के एथलेटिक खिलाड़ी तैयार हो सके। शराब की 115 दुकानों की नीलामी के लिए आवेदन शुरू। झालावाड़ जिले में शराब की दुकानों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जिले में अब तक 160 शराब की दुकानों में से सिर्फ 45 दुकानों की नीलामी हुई है। शराब की दुकानों की बिक्री नहीं होती देख अब सरकार ने आरक्षित गारंटी की राशि 30% घटा दी है। सरकार के इस निर्णय से शराब कारोबारियों को राहत मिली है। अब जिले की शेष रही 115 दुकानों के लिए भी नीलामी प्रक्रिया विभाग की ओर से शुरू कर दी है और ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।